वडोदरा में पीएम मोदी ने किया भारत माता सरोवर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। स्पेन के पीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो, साथ ही वडोदरा को दी गई कई बड़ी सौगातें। चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी, जनसभा को किया संबोधित। कहा देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मुद्दे पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, कहा नई चुनौतियों का सामना करना होगा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने राज्य के अमरेली जिले के लाठी इलाके में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने जिले में भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ साथ राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ तमाम मंत्री और भाजपा नेता मौजूद रहे। એમને આજે સંતોષ હશે કે પાણી આવ્યું છે તો પંખીડાને માટે રે પંખીડા સુખથી ચણજો, એના હવે દિવસો સોનેરી બન્યા છે. અને અમરેલી છે આ તો જાદુઈ ભૂમિ, એટલે કેલાલ પણ અહીંથી જ આવે. અને આધુનિક કવિતાના સિરમોર અમારા રમેશભાઈ પારેખ, ડગલે ને પગલે રમેશભાઈની યાદ આવે. અને ગુજરાત આપણું એના પહેલા મુખ્યમંત્રી જીવરાજભાઈ મહેતા એ પણ આ ધરતી આપ્યા. સૂર્ય ઉર્જાની માત્ર વાતો થતી હતી ત્યારે મોદી સાહેબે આગવા વિઝનથી બિન પરંપરાગત ઉર્જાનું ઉત્પાદન ચારણકામમાં સોલર પાર્ક સ્થાપીને શરૂ કરાવ્યું. આજે દેશભરમાં પીએમ સૂર્ય ઘર મુફત વીજળી યોજનાનો લાભ કરોડો ગરીબ મધ્યમ વર્ગના પરિવારો લે છે. તેની સફળતામાં વડાપ્રધાનશ્રીનું વિઝન છે. આજે કચ્છમાં વિશ્વનો સૌથી વિશાળ સોલર વ્હીલ હાઇબ્રિડ એનર્જી પાર્ક આકાર પામી રહ્યો છે. વીજળી જેટલી જ બીજી અગત્યની જરૂરિયાત એવા પાણીના સુદૃઢ વ્યવસ્થાપનનો નવતર અભિગમ. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज भारत दौरे पर आए हुए हैं। स्पेन के पीएम सांचेज प्रधानमंत्री मोदी के साथ सोमवार सुबह वडोदरा में टाटा एडवाइज्ड सिस्टम लिमिटेड में C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन करने से पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रोड शो में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता में कहा कि हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। एक्सेलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, आईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। एक्सेलेंसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारे संबंधों का मजबूत नींव प्रदान करता है। भारतीय युवा टैलेंट स्पेन के ग्रीन और डिजिटल ट्रांजिशन गोल्स में योगदान दे रहा है। लोगों के बीच बढ़ते हुए संबंधों को देखते हुए इस वर्ष स्पेन के बार्सिलोना में भारत ने नया कॉन्सुलेट खोला है। Thank you for your kind hospitality and congratulate you on your recent re-election as Prime Minister. It is an honor for me and also for the Spanish delegation to be in India. I am certain that this visit will strengthen our bilateral relations and will honor the weight and influence that both India and Spain have in the world. A voice and influence that multiplies when our countries work together.
I'm also pleased that today we are endorsing an ambitious joint declaration framing the various areas of our collaboration. We celebrate the signing of several agreements in the fields of investment, railways, customs, cultural exchanges, and we look forward to expanding the list soon to reflect the richness and depth of our ties. There is no doubt, my dear friend, that our cooperation will continue to grow across many other areas. वायनाड से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका गांधी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और उन्होंने इस दौरान कहा कि देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उनका कोई भविष्य नहीं दिखता। आपके यहाँ कई जगह है और मैं जानती हूँ कि आपको फुटबॉल पसंद है। इन सभी युवा लड़कों के लिए नए अवसर पैदा करने की जरूरत है, जो अपने राज्य और देश के लिए खेलने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। Tourism industry is strong, but so much more can be done to strengthen it further. I see so many small shops, small businesses. All of you have suffered because of the government's policies. While you all have to answer to them for GST and all sorts of taxes, and prices are rising, and my sisters find it difficult to move forward. Big businessmen flourish and they get all the benefits from the central. वाराणसी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मुद्दे पर बयान दिया है। डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत एक वैश्विक डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसे समय में इसकी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। हमें इसका गहन अध्ययन करना होगा और नई चुनौतियों का सामना करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान देश में डिजिटल दुनिया से जुड़े लोगों को एक नई राह दिखाना है। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, भारत दुनिया में एक डिजिटल सुपर पावर बनते जा रहा है। उस समय में उसकी जो नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इसको भी हमें गहनता के साथ अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी नए नए चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की उस आह्वान देश की डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों को सोचने के लिए एक नया रास्ता बता रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी उम्मीदवार विनोद शेलार के नामांकन दाखिल करने में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, महायुति का बड़ा मजबूत गठबंधन है। महाराष्ट्र में फिर एक बार पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सब चुनाव में जमकर लड़ रहे हैं। जनता समझ गई है, अगर महाराष्ट्र में विकास चाहिए तो महायुति ही है। प्रचंड बहुमत से महायुति जीतने जा रही है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।